नमस्कार, बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं रविकांत जी। आज हम चर्चा करेंगे कि साधु यादव ने जो नीतीश जी के प्रति प्रेम दिखाया है, उसके बाद आरजेडी के भी सुर बदल गए हैं और नीतीश कुमार के प्रति आरजेडी ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आ रही है। रविकांत जी, क्या साधु यादव के डर से ऐसा हो रहा है या और कोई कारण है? नहीं, नीतीश जी के प्रति शुरू से ही लोगों में एक जो भाव है, क्योंकि नीतीश जी जवाब नहीं देते हैं किसी का। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका मतभेद सभी नेताओं से कम रहा है। और परिस्थितियाँ राजनीति में कुछ ऐसे बनती है कि कोई एक व्यक्ति को आप टारगेट करके बहुत दिन भर बहुत कुछ कहिए, तो धीरे-धीरे वो मस्तिष्क परिवर्तन, हृदय परिवर्तन सब कुछ होता है। तो साधु यादव का परिस्थिति भी ऐसा ही बना है। समय और परिस्थिति भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अब 10-15 साल राजनीति खिलाफ किए, तो लालू जी भी साथ आ गए। तो साधु यादव के खिलाफ तो पूरा लालू परिवार ने मोर्चा ही खोल दिया और किनारे भी लगा दिया, जैसे कि वो बातों में ही तमाम इंटरव्यू में भी पिछले महीने से कह रहे हैं। और जो बातें दबी हुई थी, वह तेजस्वी की शादी के बाद सबके सामने आई। तो कहीं न कहीं उनको नीतीश कुमार का के प्रति जिस प्रकार से वह विकास पुरुष कह रहे थे और डेवलपमेंट की बातें वो कर रहे थे, साधु यादव जैसा नेता अगर डेवलपमेंट की बात के लिए तारीफ करें नीतीश जी की, तो कहीं न कहीं ये बातें समझ में आती है कि बिहार में काम हुआ है। पक्ष हो या विपक्ष हो, मगर कई बुनियादी काम हैं जो 15 साल रहने के बाद जो छूट गया, तो वह काम अब आगे का बिहार अब सोच रहा है। क्योंकि जो 1990s के जो बच्चे पैदा हुए या 2000 में जो पैदा हुए, वो अब वोट देने के काबिल हो चुके हैं। तो उन्हें पढ़ाई के बाद रोजगार चाहिए 20-22 सालों में। तो इसके कारण नीतीश कुमार का वहाँ पर अच्छा इमेज बनता जा रहा है। मगर अब जो खराब इमेज बन रहा है, तो जो लालू के विरोधी हैं, वो साथ हो जा रहे हैं। जैसे एक ज़माने में श्याम रजक और ऐसे तमाम नेता। नहीं, आश्चर्य की बात ये आ रही है रविकांत जी, इसलिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, जी। कि साधु यादव जो लालू जी के राज में एक मजबूत पिलर हुआ करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। जिनकी अपनी जो है समानांतर दरबार लगता था और जहां सुनवाई भी होती थी और लालू जी का भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन प्राप्त था, तब वो दरबार लगा पाते थे। हुँ। और आज वही साधु यादव लालू यादव के इतने खिलाफ हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तेजस्वी यादव के प्रतिपक्ष के नेता से लेकर श्रीमती राबड़ी देवी जी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि सारे पद जो है लालू जी अपने परिवार में ही रख रहे हैं। क्या और पार्टी में लोग नहीं हैं काबिल? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में, विधानसभा में, क्या किसी और दूसरे को नहीं दे सकते हैं? और लगातार जो है साधु यादव लालू जी के प्रति बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये क्या मतलब है कि लालू जी के सबसे मजबूत जो हाथ रहा करते थे, सबसे मजबूत जो सिपाही थे, वही लालू जी के खिलाफ होकर और नीतीश कुमार के गुणगान कर रहे हैं? इसका बड़ा कारण ये है कि राजनीति में वो 2010 तक आरजेडी के साथ थे। तो उनको कहीं न कहीं था कि आरजेडी पे हमारा पकड़ है। मगर जब लालू जी के बेटे बड़े हुए, दोनों बेटी बड़ी हुईं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा विधानसभा ये सब हुआ, तो साधु यादव किनारे लग गए। तो अब तो वो जो उनका प्रतिद्वंदी सामने आया, तो उसको तो बख्शेंगे नहीं। क्योंकि उस पार्टी में अब बहुत तरह के केस हुए, उनके भांजे भी बहुत चीज़ बोल चुके हैं और तमाम तरह की खबरें भी चली, फ़िल्में भी बनी। तो इससे साधु यादव का इमेज तो खराब है। तो ये इमेज खराब करने के पीछे वो लालू परिवार को ज़िम्मेदार मानते हैं कि हमारा गंगा जल में प्रकाश झा को पैसा दे के चलवा दिए, ये वो। तो अब उनका प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव हैं। वो नाम भले ही नहीं लें, तो इसका चिढ़ तो है। तो अब अभी इससे अभी अच्छा है कि जो जो हमको जो इसको हरा सकता है, तो हरा कौन सकता है बिहार में? केवल एक चेहरा है, नीतीश कुमार। बस। बीजेपी भी मानती है, आरजेडी भी मानती है नीतीश जी को कि भाई नीतीश अभी कुमार। हमने साधु यादव से कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू बिल्कुल, लिया था बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा और सवाल पूछा। उसमें हमने ये कहा भी था कि साधु जी, इतना ज़्यादा नीतीश से प्रेम, क्या साधु यादव जदयू ज्वाइन करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जदयू ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जब नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया तो उसे क्यों नहीं बताऊंगा। देखिए, बसपा का जो एक विधायक है, वो ऑलरेडी जदयू में है और जो भी एक-एक, दो-दो विधायक इधर-उधर रहते हैं, वो नीतीश कुमार के समर्थन में चले जाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता के करीब रहेंगे तो अच्छे फंडिंग, मंत्री और भी बहुत कुछ। जैसे एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाए नीतीश जी, बसपा से आए हुए विधायक को मंत्री बनाए। तो ये और नीतीश कुमार के प्रति क्या दुश्मनी है? यहाँ तो आरजेडी और जदयू का लड़ाई है, तो साधु यादव तो नीतीश कुमार का के पक्ष में मशाल लेकर खड़े हैं कि कोई भाई
जब विकास पुरुष कह रहे हैं, यानी कि समझिए कि तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। ये उन्होंने तो हाँ, भविष्यवाणी किया है हाँ, कि कभी नहीं बन सकता। कभी नहीं, क्योंकि और इतिहास भी जोड़ा है, क्योंकि राजनीतिक अनुभव था कि किसी भी पिता का कोई उप पुत्र मुख्यमंत्री नहीं बन कोई पाया कोई है। कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। जी। तो एक हमको ध्यान में आया था अनुग्रह नारायण सिंह, मगर वो भी उप मुख्यमंत्री रहे थे, उनके बेटे यहाँ उनका मुख्यमंत्री तो साफ का नाम है हाँ। कि उप मुख्यमंत्री बनने वाला कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। कभी कभी नहीं बन पाया। तो ये तमाम बातें थी। तो अब साधु यादव को खींच है, तो वो नीतीश जी के साथ कैसे होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो साधु यादव इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं। तो ये आखिरी सवाल आपसे रविकांत जी, तो क्या माना जाए कि साधु यादव के तेवर से आरजेडी डर गई, जो कि नीतीश कुमार की प्रशंसा में अभी कुछ दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है, इसको क्या आप देखते हैं? ये दबाव में लाने के लिए कहीं ना कहीं, अब देखिए ये चला तो गया जातीय जनगणना से, मगर आरजेडी ने कई मोर्चों से अपना सियासी सिक्का सेट कर लिया है। दिली तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अब नीतीश कुमार को समर्थन नहीं देने वाली है, देगी भी तो 6 महीना में नीतीश कुमार को उल्लू बनाएगी। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए वो पाला बदल कर अभी राजनीतिक एनालिसिस में हम लोग कहते हैं, मगर वो 2023-24 में होगा, ये 22 में कुछ होने वाला नहीं है नीतीश कुमार को। तो मतलब इसको मान के चला जाए कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। हाँ, देखिए जातीय जनगणना से वो बीजेपी को भी दबाव में ले आई, साधु यादव को भी दबाव में ले आई, जो उनके मामा हैं, लगातार गाली और अलग अलग शब्दावली की बांध छोड़ रहे थे। अब तो तेजस्वी का नाम लेने से भी इनकार कर दिए हैं, लालू परिवार का भी नाम लेने से इनकार कर दिए। हम लोग को भी डांटे, बोले कि तुम लोग भी अभी सब का नाम नहीं लोगे, ये वो, पूरा एकदम उठ जाते हैं कुर्सी से भी गुस्से में कि तेजस्वी का नाम लेते ही भड़क जाते हैं, कहते हैं मेरा कोई है ही नहीं है। अपनी बहन को बोल दिया कि ये राजपूत हैं, ये वो, सुनील सिंह से राखी बनवाती हैं, हमसे नहीं। तो बहुत कड़वाहट था। तो वो नीतीश के समर्थन में हैं, और अभी वो नीतीश के लिए ही, मतलब प्रचार में किसी भी तरह से वो पॉलिटिक्स करेंगे तो नीतीश को ही फायदा पहुंचाएंगे, ये तय है। और किसी भी तरह की वो बातें बोलेंगे तेजस्वी और लालू परिवार के नुकसान पहुंचाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रविकांत जी। साधु यादव को लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि साधु यादव इन दिनों लगातार आरजेडी पर हमलावर बने हुए हैं और नीतीश कुमार के प्रति उनके स्वर में काफ़ी नरमी है। और इधर के दिनों में जो आरजेडी ने नीतीश कुमार को लेकर जो सॉफ्ट उनका कॉर्नर अपनाया है, उसको लेकर यही माना जा रहा है कि दोनों तरफ से दबाव की राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट्स। खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।